आप जब अपना रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हो तब कई बार आपने ये देखा होगा एस क्रिएटिनिन और ईजीएफआर का रिपोर्ट। तो आपने सोचा होगा अरे ये होता क्या है। चलो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अपने शरीर में किडनी का मुख्य कार्य होता है शरीर से कचरे को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालना। वैसे तो चयन अपचयन की प्रक्रिया में शरीर में बहुत सारे उत्सर्ग द्रव्य कचरे का निर्माण होता है। वैसा ही एक उत्सर्ग द्रव्य है क्रिएटिनिन। नॉर्मली अपने मसल्स में जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तब ये सीरम क्रिएटिनिन पैदा होता है। हर व्यक्ति के शरीर में एक निश्चित मात्रा में क्रिएटिनिन बनता रहता है और जब अपने दोनों गुर्दे अच्छे से काम कर रहे हो तब वो पेशाब के रास्ते से इस क्रिएटिनिन को बाहर निकालते रहते हैं। इस कारण से बॉडी में क्रिएटिनिन का एक निश्चित लेवल मेंटेन रहता है। अगर आपके दोनों गुर्दे 100% अच्छे से काम कर रहे हैं तो वैसी कंडीशन में आपका क्रिएटिनिन होगा 1 से कम। अभी अगर किसी कारण से अचानक या धीरे धीरे करके किडनी का कार्य कम हुआ है तो वैसी कंडीशन में किडनी अपना सारा कचरा अच्छे से बाहर नहीं निकाल पाएगी और इस कंडीशन में आपके ब्लड के अंदर धीरे धीरे क्रिएटिनिन बनना शुरू होगा। और इसीलिए हम ये एस क्रिएटिनिन मतलब कि सीरम क्रिएटिनिन मेजर करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके किडनी का कार्य कितना होगा। ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो बहुत ही कम खर्चे में आपकी आसपास की सारी लेबोरेटरी में आसानी से उपलब्ध है। इसीलिए सीरम क्रिएटिनिन की जांच करके हम किडनी के कार्य का अंदाजा लगाते हैं। आइए अब बात करते हैं ईजीएफआर के बारे में। जीएफआर उसका फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सरल भाषा में अगर समझाया जाए तो 1 मिनट के अंदर अपने दोनों गुर्दे कितना ब्लड साफ कर रहे हैं उस मात्रा को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नाम से जाना जाता है। परंतु अफसोस की बात यह है कि ये जीएफआर हम डायरेक्टली आसानी से नाप नहीं सकते और इसीलिए हमें अंदाजा लगाना पड़ता है सीरम क्रिएटिनिन के रिपोर्ट के बयान पर कि अपना जीएफआर कितना होगा। जब हम क्रिएटिनिन के रिपोर्ट के आधार पर जीएफआर का अंदाजा लगाते हैं तब उस वैल्यू को ईजीएफआर यानी कि एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ता है वैसे वैसे जीएफआर की वैल्यू कम होती जाती है। तो जैसे जैसे अपने दोनों गुर्दों का कामकाज कम होगा वैसे वैसे क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ेगी और ईजीएफआर की वैल्यू कम होगी। तो कैसे हो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेफ्रोलॉजिस्ट पेशाब के अंदर प्रोटीन की जांच क्यों करवाते हैं? चलिए तो आज हम जानते हैं यूरिन रूटीन रिपोर्ट्स के बारे में, यूरिन एसीआर और पीसीआर यानी कि एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो और प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो के बारे में। किडनी की अगर बनावट देखी जाए तो किडनी नॉर्मली अपनी एक मुट्ठी की साइज की होती है और किडनी के अंदर छोटे 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 बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। वैसे देखा जाए तो अपनी एक किडनी के अंदर करीबन 10 लाख के आसपास छोटे 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 यूनिट्स होते हैं जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन का सबसे छोटा जो घटक होता है उसे ग्लोमेरुलाई या ग्लोमेरुलस करके पहचाना जाता है। तो किडनी के ये छोटे छोटे यूनिट्स या जो नेफ्रॉन है वो एक तरह के छन्नी की तरह काम करते हैं। आपने अपने घर में जब छन्नी देखी होगी, जैसे कि अगर हम गेहूं छानते हैं तो एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं कि कंकर सारे नीचे गिर जाएंगे और जो अपने गेहूं है जो हमें काम की चीज है वो छन्नी के ऊपर रहेगी। अभी अगर सोचिए किसी कारण से अगर इस छन्नी में होल्स छेद पड़ गए हैं तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जब हम छन्नी से गेहूं छानने की कोशिश करेंगे तो वैसी कंडीशन में कंकर के साथ साथ थोड़े बहुत गेहूं भी बाहर निकल जाएंगे। बस इसी तरह से अगर किडनी की किसी बीमारी के अंदर इस ग्लोमेरुलस को, इस फिल्टर को अगर नुकसान होता है तो जो प्रोटीन शरीर के अंदर मेंटेन रहने चाहिए वो प्रोटीन शरीर के अंदर मेंटेन रहने की जगह पे धीरे धीरे यूरिन के अंदर लीक होना शुरू होता है और इस कंडीशन को प्रोटीनूरिया के नाम से जाना जाता है।
जितना किडनी डैमेज ज्यादा होगा उतना पेशाब के अंदर प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में लॉस होगा। और इसी लॉस को जानने के लिए हम नॉर्मली किडनी के पेशेंट्स को यूरिन रूटीन रिपोर्ट्स करने की एडवाइस देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिंपल यूरिन रूटीन रिपोर्ट्स में प्रोटीन कितना जा रहा है उसका अंदाजा हम अच्छे से नहीं लगा पाते। वैसी कंडीशन में एक्चुअली आपके पेशाब के अंदर कितना प्रोटीन लॉस हो रहा है वो जानने के लिए हम यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो या यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो मतलब कि यूरिन एसीआर या पीसीआर करने की सलाह देते हैं। तो हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 35 या 40 साल से ज्यादा है, जिसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या ऐसी व्यक्ति जिसको ऑलरेडी किडनी पे पहले से सूजन है, जिसका ऑलरेडी क्रिएटिनिन पहले से बढ़ा हुआ है, या ऐसी व्यक्ति जिसको भूतकाल में कभी क्रिएटिनिन बढ़ के वापस नॉर्मल हुआ है, वैसे सारी व्यक्तियों को साल में कम से कम एक बार यूरिन में प्रोटीन की जांच तो करवानी ही चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी जांच है जो अपनी आसपास की लेबोरेटरी में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है और उसकी जांच के बयान पे हम अच्छे से ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं और आपकी किडनी की बीमारी को बहुत तेजी से आगे बढ़ने से रोक सकते हैं।